मॉर्निंग बच्चों, हम लोग बहुपद के अंदर काफ़ी प्रश्न हमने हल किए हैं और आइए हम आगे और प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए इधर बहुपद x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 के सभी शून्यक, शून्यक मीन्स जीरो, ज्ञात कीजिए। जबकि इसके दो शून्यक 1 तथा 2 है। हमें यहाँ पर दो शून्यक दिए गए हैं। एक शून्यक तो हमें 1 दिया गया है तथा एक शून्यक हमें 2 दिया गया है, जबकि हमें सभी शून्यक ज्ञात करना है। अब हमें देखना है यहाँ पर कि जो बहुपद है वो त्रिघात बहुपद है। चर की अधिकतम घात 3 है, तो इस बहुपद के 3 शून्यक होंगे, अर्थात हमें तीसरा शून्यक ज्ञात करना है। 2 शून्यक हमें दिए गए हैं। अब देखिए आप, हम जानते हैं कि जो शून्यक होते हैं, हम जानते हैं कि जो शून्यक होते हैं वो x की वैल्यू होती है। x की वैल्यू यहां पे देखिए, हल करेंगे हम। x बराबर 1 एवं x बराबर 2। शून्यक, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, शून्यक मतलब x का वह मान जो समीकरण पे रखने पर, बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 ला दे, वो शून्यक कहलाता है। एक और पहला बहुपद 1 है, दूसरा बहुपद 2 दिया हुआ है। वो बोल रहा है कि इसके दूसरे बहुपद और ज्ञात कीजिए, सभी शून्यक ज्ञात कीजिए, सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। तो देखिए तीसरा शून्यक हम कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम एक काम करेंगे, ये 1 इधर जाएगा, ये तो x माइनस 1 इधर बचेगा 0, x माइनस 2 बराबर 0। इस प्रकार हमें दो गुणनखंड मिल गए, x माइनस 1 पहला गुणनखंड, x माइनस 2 दूसरा गुणनखंड। ये इस बहुपद के गुणनखंड है। आइए हम इन गुणनखंडों का आपस में गुणा करते हैं। x माइनस 1 और x माइनस 2 का गुणा करेंगे हम आपस में, तो x का गुणा x के साथ x², x का गुणा माइनस 2 के साथ माइनस 2x, और माइनस 1 का गुणा x के साथ माइनस x, और माइनस 1 इंटू माइनस 2 बराबर प्लस 2। आगे देखिए, x² माइनस 2x माइनस x माइनस 3x प्लस 2। यहां पे ध्यान देने वाली बात है, जो दो शून्यक हमें दिए गए थे, x बराबर 1 और x बराबर 2, देखो हमने लिखा x बराबर 1, x बराबर 2, 1 उधर गया, एक गुणनखंड प्राप्त हुआ, 2 बराबर के इधर गया माइनस 2, ये दूसरा गुणनखंड प्राप्त हुआ। पहला गुणनखंड और दूसरे गुणनखंड के हमने गुणा कर लिया, तो इस प्रकार से हमें ये एक बहुपद प्राप्त होता है, अर्थात ये इस बहुपद का एक गुणनखंड है। तो हम एक काम करेंगे, इस वाले बहुपद में इस वाले बहुपद का हम भाग देंगे, तो शेषफल अगर हमें 0 प्राप्त होता है तो जो भागफल होगा वही इसका एक तीसरा गुणनखंड होगा। देखिए किस प्रकार से करते हैं। x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। इस बहुपद के हमें दो शून्यक दिए गए हैं, 1 और 2। हम जानते हैं ये त्रिघात बहुपद है, इसके 3 शून्यक होंगे, अर्थात तीसरा शून्यक हमें ज्ञात करना है। देखो किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। इस वाले बहुपद में ये वाले गुणनखंड का हम भाग देंगे, x² माइनस 3x प्लस 2। भाग की क्रिया करेंगे हम लोग। देखिए सबसे पहले हमें x की क्यूब को कैंसिल करना है। यहां पर हमें ऐसी संख्या लेना है जिसका कि इस पहले पद में गुणा करने पर हमें x³ मिले, तो हमने यहां पर लिया x ले लिया हमने। x का गुना x² के साथ x³, x का गुना माइनस 3 के साथ 3x के साथ में, तो 3x²। अब देखिए x का गुना 2 के साथ प्लस 2x, चिन्ह बदलेंगे, प्लस का माइनस होगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। इस प्रकार से x³ से x³ कैंसिल हो जाएगा। देखिए माइनस के 6x² में से प्लस का 3x² कैंसिल होगा,
तो माइनस का 3x² बचेगा, और 11x में से माइनस का 2x जाएगा तो प्लस का 9x और माइनस का 6। अब देखिए हमें माइनस का 3x² कैंसिल करना है। यहां पर हमें ऐसी संख्या लेना है कि उस संख्या का इस पहली संख्या के साथ गुना करें तो माइनस का 3x² आ जाए। देखिए कैसे करेंगे, हम लेंगे यहां पे माइनस का 3, तो माइनस के 3 से x² से गुना होगा तो माइनस का 3x², फिर -3 का -3 से करेंगे -9x, और फिर -3 का 2 के साथ -6, साइन चेंज करेंगे, माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा। इस प्रकार से 3x² से प्लस के 3x² कैंसिल हो जाएंगे, प्लस के 9x। यहां पे देखिए आप माइनस माइनस का गुना प्लस होगा, ये प्लस होगा यहां पर -3 और -3x माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 9x। अब देखिए चिन्ह इसका माइनस हो जाएगा, इस प्रकार से ये भी कैंसिल हो जाएगा, और प्लस के 6 से माइनस के 6, इस प्रकार से हमें शेषफल 0 प्राप्त हो जाएगा। हम जानते हैं कि भाग की क्रिया के अंदर जब शेषफल हमें 0 प्राप्त हो जाता है तो जिस संख्या का हमने भाग दिया वह उस जिसमें हम भाग देते हैं उसका एक गुणनखंड होता है। देखिए गुणनखंड है ये, जो शून्यक है, एक गुणनखंड ये बना, इस शून्यक से ये गुणनखंड बना, दोनों गुणनखंडों का हमने गुना किया, इस प्रकार से हमें ये संख्या प्राप्त हुई। इस संख्या का हमने इसके साथ भाग दिया, इस प्रकार से हमें जो ये भागफल प्राप्त हुआ ये एक इसका गुणनखंड है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसका तीसरा शून्यक ये मिलेगा हमें। लेकिन सबसे पहले हम एक काम करेंगे, विभाजन प्रमेयिका की सहायता से। देखिए भाज्य बराबर भागफल इंटू भाजक प्लस शेषफल। देखिए भाज्य हमारा यह है, भागफल हमारा है x माइनस 3। अब देखिए यहां पर भाजक x² माइनस 3x प्लस 2, x² माइनस 3x प्लस 2। शेषफल हमें 0 प्राप्त हुआ, ये 0 लिखा हमने यहां पर के साथ x³ x से गुना करेंगे -3x के साथ -3x², फिर x का गुना करेंगे हम 2 के साथ 2x, फिर हम -3 का गुना -3x², फिर -3 का माइनस प्लस 9x और -6 बराबर 0। आइए आगे हम करते हैं x की पावर 3 -3x² और -3x², ये हो जाएगा -6x², 9x और 2x 11x -6। देखिए आप यहां पर प्लस हमारे पास 0 चल रहा है, यहां पर ये प्लस 0 है, यहां पर भाज्य देखिए आप यहां पर x की पावर 3 -6x² प्लस 11x -6 भाज्य। देखो यही हमारा बहुपद था, ये बहुपद हमें प्राप्त हो गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसका जो पहला शून्यक x बराबर 1 था, दूसरा शून्यक x बराबर 2 जो कि हमें दिया गया था, तीसरा शून्यक हमें ज्ञात करना है, तो तीसरा शून्यक हम यहां से ज्ञात करेंगे इसे, जो हमारा गुणनखंड प्राप्त हुआ है हमें। तीसरा शून्यक जो गुणनखंड हमें प्राप्त हुआ x -3, तीसरा शून्यक यहां से निकलेगा 0, अर्थात ये हो जाएगा x -3 बराबर 0, तो x बराबर 3। अर्थात हम कह सकते हैं कि तीसरा शून्यक इसका 3 है। सवाल इसके सभी शून्य ज्ञात करें तो उत्तर होगा हमारा यहां पर सभी शून्यक हमें मिल जाएंगे।
पहला हमें दिया गया है, दूसरा भी हमें दिया गया था और तीसरा हमने प्राप्त किया। इस प्रकार से बहुपद त्रिघाती बहुपद है, x की पावर 3, चर की अधिकतम घात 3 है, अतः यह 3 घात वाला बहुपद है, त्रिघाती बहुपद है। और हम जानते हैं त्रिघाती बहुपद के 3 शून्य को होते हैं, पहला शून्य को दूसरा शून्य का हमें दिया गया था, तीसरा शून्य का हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था, हमने तीसरा शून्य ज्ञात किया, x बराबर 3। आइए हम आगे चलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी प्राकृतिक संख्या में 12 जोड़ा जाता है तो वह अपने व्युत्क्रम का 160 गुना हो जाती है। वह संख्या ज्ञात करो। देखिए यहां पर, यदि किसी प्राकृतिक संख्या में 12 जोड़ा जाता है तो वह अपने व्युत्क्रम का, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, का 160 गुना हो जाती है। वह संख्या ज्ञात की करो। आइए हम लोग मान लेते हैं, माना कि वह संख्या x है। हमने संख्या मान ली, संख्या x मान ली। अब देखिए प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, यदि किसी प्राकृतिक संख्या में 12 जोड़ा जाता है। प्राकृतिक संख्या हमने क्या मानी, x, इसमें 12 जोड़ना है। शर्त प्रश्नानुसार प्रश्न क्या है कि किसी प्राकृतिक संख्या में 12 जोड़ा जाता है। प्राकृतिक संख्या हमने मान ली x है, तो x में 12 जोड़ा जाता है तो अपने व्युत्क्रम का, प्राकृतिक संख्या क्या है, x है, अतः इसका व्युत्क्रम होगा 1/x। संख्या मानी x, x का व्युत्क्रम होता है 1/x, उल्टा, रेसिप्रोकल। आगे देखिए शब्द क्या बोलता है, अपने व्युत्क्रम का 160 गुना हो जाता है। व्युत्क्रम कौन सा है, 1/x, इसका 160 गुना हो जाता है। कौन हो जाता है, कोई प्राकृतिक संख्या है उसमें 12 जोड़ा जाता है, वो वाली संख्या अपने व्युत्क्रम का 160 गुना हो जाता है। समीकरण देखो बन गया है। आइए आगे हल करते हैं। x का आगे कुछ, इसके बटा में कुछ नहीं है, 1 लिख दीजिए। x का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, x का गुना कीजिए, x का गुना हो गया x² प्लस 12x बराबर 160। द्विघात समीकरण बन गया आपके पास में। आगे चलिए, x² प्लस 12x माइनस 160 इक्वल टू 0। देखिए आप, द्विघात समीकरण बन चुका हमारे पास। x की अधिकतम पावर 2 है, यहां पर चर की अधिकतम घात 2 है, द्विघात समीकरण है। और हम जानते हैं द्विघात समीकरण को हल करने की हमारे पास 3 विधियां हैं। गुणनखंड की विधि, नंबर 2 श्री धराचार्य जी की विधि, और नंबर 3
पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। आइए हम इसे गुणनखंड की विधि से हल करते हैं। हम जानते हैं गुणनखंड की विधि में क्या होता है। नंबर 1 स्टेप, पहले वाला पद और आखिरी वाले पद का चिन्हों से गुणा किया जाता है। एक्स स्क्वायर इंटू -160 इक्वल टू, गुना करेंगे प्लस माइनस का गुना माइनस होगा 160 एक्स स्क्वायर। पहली स्टेप कंप्लीट। दूसरी स्टेप हम जानते हैं गुणनखंड के अंदर क्या होता है, जो बीच के जो टुकड़े हैं, जो बीच का जो पद है उसके दो टुकड़े करना है हमें। बीच का पद 12x है, ये 12x है, लिखा हमने 12x। स्टेप नंबर 2, 12 के हमें दो गुणनखंड इस प्रकार से करना है कि उन्हें जोड़ने पर 12x आ जाना चाहिए। तो कैसे करेंगे हम लोग, हम करेंगे 20x में से 8x घटाएंगे। देखो 20 में से 8x घटेगा तो 12x बचेगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहां पर है कि जो मध्य पद है हमारा 12x, ये 12x मध्य पद है, उसके दो पार्ट हमने किए। दो पार्ट कौन से किए, 20x और 8x। इन दोनों को जोड़ने पर, तो 20x में -8x जोड़ा तो जोड़ने पर हमें मध्य पद प्राप्त हो जाना चाहिए। इस शर्त के अलावा एक शर्त तीसरी है, वो भी कंप्लीट होना चाहिए। वो ये है कि जो दो मध्य पद हैं आपके, उनका गुना 20x इंटू -8x का जो गुना है वो पहले वाले पद और अंतिम पद वाले पद के गुने के बराबर आना चाहिए। अर्थात यहां पे भी -160 एक्स स्क्वायर आना चाहिए, प्लस माइनस माइनस 8 दूनी 16 एक्स स्क्वायर। बात बिल्कुल सही है, ये गुना बराबर आ रहा है। अर्थात गुणनखंड की जो प्रोसेस चल रही है हमारी बिल्कुल सही है। हमने जो दो टुकड़े लिए हैं बिल्कुल सही लिए हैं। आगे देखिए किस प्रकार से करते हैं। यहां देखिए आप लोग एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 8x, पहला वाला पद ऐसा का ऐसा रहेगा, अंतिम वाला पद भी ऐसा का ऐसा आएगा। तो हमें केवल मध्य वाले पद के जो दो टुकड़े हमने लिए थे वो दो टुकड़े ही हमें यहां पर मध्य वाले पद के स्थान पर लिख देना है। आइए अब हम उभयनिष्ठ लेते हैं। हम इसमें से x कॉमन लेंगे, यहां बचेगा x प्लस 20, यहां माइनस का 8 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x प्लस 20 इक्वल टू 0। यहां पे ध्यान दीजिए, ब्रैकेट के बाहर, पहले वाले ब्रैकेट के बाहर हमने माइनस का चिन्ह कॉमन लिया, अर्थात अगला वाला जो चिन्ह है वो चेंज हो जाता है, माइनस का है इसलिए प्लस का हो जाएगा। 8 कॉमन लिया हमने यहां पे। 160 के दो गुणनखंड होते हैं 20 और 8, जब 8 बाहर आ गया तो अंदर बच गया 20। अब देखिए x प्लस 20 दो बार है, एक बार हम फिर कॉमन ले लेंगे, x प्लस 20, अंदर बचेगा x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब देखिए आप एक बार इस वाले गुणनखंड को 0 करेंगे, x प्लस 20 बराबर 0, और एक बार हम इस वाले गुणनखंड को 0 करेंगे, x माइनस 8 बराबर 0। तो x बराबर 20 उधर जाके माइनस का 20 हो जाएगा। अमान्य है, अमान्य है, अस्वीकृत किया जाता है, अस्वीकृत किया जाता है। इसका सीधा सा अर्थ है कि माइनस वाला जो x की दो वैल्यू आएंगे, हमें दो मूल प्राप्त हो रहे हैं यहां पर। दूसरा मूल हमें प्राप्त हो रहा माइनस का उधर जाके प्लस 8। यहां देखिए x का एक मान माइनस में प्राप्त हुआ, x का एक या धनात्मक मान प्राप्त हुआ। जो नेगेटिव वैल्यू है उसे हमें छोड़ देना है, जो पॉजिटिव वैल्यू है वही हमारा उत्तर होगा। अर्थात हमसे क्या कहा गया था, वह संख्या ज्ञात करो, तो वह संख्या हमने मानी थी x, अर्थात वह संख्या 8 है। इस प्रकार से हमारा उत्तर होगा वह प्राकृतिक संख्या 8 है। यह हमारा उत्तर होगा, वह संख्या। देखिए सवाल को एक बार वापस पढ़िए। यदि किसी प्राकृतिक संख्या में 12 जोड़ा जाता है तो वह अपने व्युत्क्रम का 160 गुना हो जाता है। वह संख्या ज्ञात करो। तो हमने क्या किया, वो संख्या मान ली x है। तो देखो हमने x माना था
तो x का वैल्यू हमें 8 प्राप्त हो गया। अब देखिए आप एग्जाम हॉल के अंदर या कहीं पे भी जब हम इस प्रकार के सवाल करते हैं तो x का मान हमें प्राप्त हो जाता है, तो हमें अपने उत्तर की जांच कर लेना चाहिए। देखो हम उत्तर की जांच कैसे करेंगे, हम एक रफ पेपर में एक साइड में यहां पर रफ के अंदर रफ की प्रोसेस के अंदर हम अपना उत्तर की जांच करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए किसी प्राकृतिक संख्या में 12 जोड़ा जाए तो प्राकृतिक संख्या कितनी है, 8। ये 8 में 12 जोड़ा, 8 में 12 जोड़ दिया। अच्छा, वो क्या बोलता है, अपने व्युत्क्रम का 160 हो जाता है। तो पहले संख्या क्या मानी थी अपने, 8 थी। पहले हमारी संख्या क्या थी, 8 थी, उसमें 12 जोड़ा था, तो 8 का व्युत्क्रम होता है 1/8। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, 8 का उल्टा 1/8। कितना गुना हो जाता है, 160 गुना हो जाता है। तो ये 160 गुना होगा। अब ये दोनों साइड बराबर होना चाहिए। 12 और 8 कितना होगा, 20। यहां 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 0, 20 बराबर 20। अर्थात हमारा जो उत्तर है वो बिल्कुल सही है। ये हमारे उत्तर की जांच है। इसे आपको रफ भाग में करना है। आइए हम अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यदि द्विघात समीकरण के मूल बराबर हो तो के का मान ज्ञात करें। देखिए आप यहां पर प्रश्न बहुत सिंपल है। दो द्विघात समीकरण दिए गए हैं हमें यहां पर। पहला द्विघात समीकरण 2x² प्लस px माइनस 15 बराबर 0। इसमें एक शर्त दी गई है कि द्विघात समीकरण है ये, इसके दो मूल होंगे लेकिन आपको एक मूल दिया गया है -5। ठीक है। दूसरी द्विघात समीकरण हमें दी गई है p ब्रैकेट में x² प्लस x ब्रैकेट क्लोज प्लस k बराबर 0। इन दोनों द्विघात समीकरण के सहायता से हमें k का मान ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है, k का मान ज्ञात करना है। देखिए आप इसको किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले हम एक काम करेंगे, ये वाला द्विघात समीकरण को लेंगे। आइए हल करते हैं हम लोग इसको। 2x² प्लस px माइनस 15 इक्वल टू 0। अब देखिए एक मूल, हम जानते हैं मूल मतलब x की वैल्यू। द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं अर्थात x के दो मान होते हैं। यहां पर हमें एक मूल दिया है अर्थात x बराबर -5 दिया गया है। यहां देखिए आप दिया गया है क्या दिया गया है, x बराबर -5।
अर्थात हम एक काम करेंगे, इस द्विघात समीकरण में जहां जहां x है वहां हम -5 का मान रखेंगे। किस प्रकार से रखेंगे, देखिए यहां पर 2 -5 का होल स्क्वायर प्लस p इंटू -5 और -15 इक्वल टू 0। -5 का स्क्वायर कितना होगा, -5 इंटू -5 25, तो 2 इंटू 25। -5 का गुना p के साथ होगा, -5p -15 बराबर 0। आगे देखिए आप लोग, 25 गुना 50 -5p -15 बराबर 0। देखिए यहां पर 50 में से 15 जाएंगे, 35 -5p बराबर 0। माइनस का 5p माइनस का है, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 35 बराबर प्लस का 5p। 5 गुना के अंदर है, भाग में आ जाएगा, तो 35 में 5 का भाग लग जाएगा बराबर p। 5 एकम 5, 5 7 तो 35, अर्थात p बराबर 7। देखिए पहला मूल हमें -5 दिया गया था, द्विघात समीकरण में मान रखा हमने x बराबर -5, इस प्रकार से हमें p का मान प्राप्त हो गया। अब देखिए दूसरे द्विघात समीकरण को देखिए, क्या बोलता है कि द्विघात समीकरण के मूल बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब आप क्या करोगे, इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं हम लोग, यहां पर आगे हल करेंगे हम लोग। द्विघात समीकरण ब्रैकेट के बाहर p है, हम p का अंदर गुना करेंगे, px² प्लस px प्लस k इक्वल टू 0। अब यहां पे हमें बात ध्यान देना है, इस द्विघात समीकरण की मानक रूप से तुलना करना पड़ेगी। मानक रूप से तुलना करने पर देखिए किस प्रकार से तुलना करेंगे हम। मानक रूप क्या है हमारे पास में, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देखिए आप तुलना करेंगे तो यहां पर a का मान हो, देखो इस प्रकार से a का मान हमें मिल जाएगा p, a बराबर p। इसी प्रकार से b का मान मिलेगा हमें, यहां पे b का मान भी देखिए आप, p मिल रहा है हमें, देख लीजिए आप यहां पर। और c बराबर, देखिए c बराबर k, c बराबर k, a बराबर p, b बराबर p और c बराबर k। इस दिए गए द्विघात समीकरण की मानक रूप से तुलना करने पर हमें a b c वास्तविक संख्याओं के मान प्राप्त हो गए हैं। अब देखिए जो हमें शर्त दी गई है कि मूल बराबर होना चाहिए, मूल बराबर होना चाहिए, तो आप लिखोगे हम जानते हैं कि विविक्त कर का मान, विविक्त कर जिसे कि हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, डी के द्वारा शो करते हैं, या इसे इस प्रकार से भी शो करते हैं, इसका मान b² - 4ac होता है। ये क्या होता है, हम जानते हैं कि विविक्त कर d बराबर 0 होता है जब मूल बराबर हो, ये एक शर्त होती है हमेशा कि जब भी किसी द्विघात समीकरण के मूल बराबर होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट अर्थात d का मान हमेशा क्या होगा, 0 होगा, d बराबर 0 होगा। कब होगा, जब मूल बराबर होंगे। तो अब देखिए आप, d का मान तो मैंने 0 लिख दिया क्योंकि मूल बराबर है, और d का मान हम यहां से लेंगे b बराबर p²। देखिए आप यहां पर b का मान हमें दिया है p², तो ये लिखिए हमने यहां पे p² ले लिया।
अब आगे देखिए, -4 इंटू ए बराबर पी और सी बराबर, देखिए आगे सी बराबर के, ये के, पी स्क्वायर माइनस यहां पे बचेगा 4 के, पी स्क्वायर माइनस 4 के, पी कॉमन ले लिया हमने यहां पर, पी हमने कॉमन ले लिया तो यहां बचेगा पी -4 के। अब देखिए दो गुणनखंड है हमारे पास, दोनों को जीरो करेंगे हम, 0 बराबर पी और यहां पे क्या करेंगे 0 बराबर पी -4 के। अब देखिए आप इधर हम यहां पर रखते हैं समीकरण नंबर 2, इसे समीकरण नंबर 2 देते हैं। समीकरण नंबर 1 से p बराबर जो 7 मिला है हमें मान, वो यहां पर रखने पर 0 बराबर p का मान हमें 7 मिला, स्क्वायर किया, p का मान 7 इंटू के, 0 बराबर 7 का स्क्वायर साथ ही 49 माइनस 7 चौक 28 के, माइनस का 28 के इधर आएगा तो ये हो गया 28 के प्लस का बराबर 49, अर्थात के बराबर 49/28, 7 से कट जाएगा, 7 चौक 28, साथ ही 49, अर्थात के बराबर 7/4। इस प्रकार से हमें के का मान ज्ञात करना था, हमने के बराबर 7/4 मान प्राप्त किया। आइए हम अब अगला क्वेश्चन हल करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पहले बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग देकर जांच कीजिए कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड होगा। fx बराबर थ्री एक्स की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 gx एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। यहां पे देखिए आप सवाल को हम पढ़ेंगे। पहले बहुपद में पहला बहुपद ये fx 3x की पावर 4 प्लस 5x3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। दूसरे बहुपद का भाग देना है, मतलब इस बहुपद में इस वाले बहुपद का हमें भाग देना है। दूसरा बहुपद है gx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, अर्थात fx में gx का भाग देना है और हमें कि ये वाला बहुपद
इस वाले बहुपद का एक गुणनखंड है, यह हमें बताना है। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे हम लोग। आइए हम इस वाले बहुपद में इस वाले बहुपद का भाग देंगे हम। देखिए लिखिए यहां पर 3x⁴ प्लस 5x3 माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2। भाग देना है हमें x² प्लस 3x प्लस 1। अब देखिए आप, हमें यहां पर भाग की क्रिया करना है और यहां पर ऐसी संख्या लेना है कि 3x⁴ आ जाए। तो यहां पे लेंगे हम 3x²। इसका गुणा पहले पद के साथ होगा तो 3x⁴। फिर हम इसका गुणा इसके साथ करेंगे 3 × 9 x³ 9x³। अब 3x² का गुणा 1 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 3x²। चिन्ह चेंज करेंगे, प्लस का माइनस होगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। 3x⁴ माइनस के 3x⁴ से कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहां पे 5x³ प्लस का है, माइनस का 9x³ है, इसमें से कैंसिल होगा। 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, तो 4x³ बचेगा यहां पर। और ये माइनस का है यहां पर, तो ये भी माइनस का देखो, माइनस का 7x² है, माइनस का 3x² है, तो माइनस माइनस जुड़ेगा लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा। तो ये हो जाएगा 10x²। आगे बचा हुआ है 2x प्लस 2। अब देखिए भाग की अगले चरण में हमें -4x⁴ को कैंसिल करना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर माइनस लेंगे, ये माइनस लिया, 4x ले लेंगे, ये 4x ले लिया। -4x का पहले पद में गुणा किए करेंगे तो -4x⁻3, फिर 3x के साथ गुणा होगा तो प्लस माइनस माइनस 4 × 12x², 12x²। -4x का x के साथ गुणा करेंगे, माइनस का 4x आ जाएगा। इस प्रकार से अब हम चिन्ह चेंज करेंगे, माइनस का प्लस करेंगे, माइनस का प्लस करेंगे, माइनस का प्लस करेंगे। तो माइनस का 4x⁻3 ये कैंसिल हो जाएगा प्लस से, और प्लस के 12x² में से 10x² जाएंगे तो हमें मिलेगा 2x², 2x²। और प्लस का 4x और प्लस का 2x बराबर प्लस का 6x मिलेगा और प्लस का 2। अब हम भाग की अगली प्रोसेस में चलेंगे, हम आगे भाग देंगे। हमें यहां पर ऐसी संख्या लिखना पड़ेगी जिससे कि 2x² कैंसिल हो जाए। तो हम लेंगे यहां पर 2। आइए 2 का गुणा पहले पद के साथ करेंगे, 2x² हो गया। 3 का 2 में गुणा करेंगे तो प्लस का 6x हो गया, और 2 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 2 आ गया। अब ध्यान दीजिए यहां पर हम चिन्ह बदलेंगे, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। देखिए 2x² प्लस का है, माइनस का 2x² कैंसिल, 6x, ये माइनस का 6x ये भी कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 2 और माइनस का 2 ये भी कैंसिल हो जाएगा, अर्थात हमें शेषफल 0 प्राप्त हो जाएगा। जब शेषफल बराबर 0 प्राप्त होता है तो gx fx का एक गुणनखंड होगा। ध्यान से समझिए बात को। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन हमारा आता है, कैसे कि पहले बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग दे कर जांच कीजिए कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड होगा। तो इसमें ऐसा होता है कि जब हमें भाग देने की प्रोसेस में पहले बहुपद ये वाला, इसमें दूसरा बहुपद ये gx, इसका जब हम भाग देते हैं तो भाग देने की प्रोसेस में अंत में हमें जब शेषफल अगर 0 प्राप्त हो जाता है तो हम कहेंगे कि जो पहला
बहुपद है वो दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड होगा। शर्त ध्यान रखना है हमें लास्ट में कि जब शेषफल हमें 0 प्राप्त होना चाहिए। शेषफल 0 प्राप्त होगा तब हम कहेंगे कि जिसका भाग दिया जा रहा है तथा जिसमें भाग दिया जा रहा है, जिसका भाग दिया जा रहा है और जिसमें भाग दिया जा रहा है वो एक दूसरे का गुणनखंड होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, द्विघात समीकरण √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात करें। मूल ज्ञात कीजिए। ध्यान देने वाली बात है यहां पर, यह एक द्विघात समीकरण है हमारे पास में। द्विघात समीकरण में को हल करने की 3 विधियां हमारे पास। आइए हम इसे, ये विशिष्ट सवाल है। देखिए आप, अंडर रूट की राशियां इसमें आ रही है, अपरिमेय राशियां इसमें आ रही है, इसलिए मैंने इस सवाल को एक्सलेट किया ताकि इसे आपको आसानी से समझाया जाए। √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। आइए हम इसे गुणनखंड की विधि से हल करते हैं। सबसे पहले हम एक काम करेंगे, समीकरण को लिखते हैं √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। देखिए गुणनखंड की जो प्रोसेस है बहुत सिंपल है। मैंने कई सवाल आपको बता चुका हूं मैं यहां पर। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, पहले पद और अंतिम पद का गुणा करते हैं। आइए यहां पर हम करेंगे, पहला पद √2x² और अंतिम पद 5√2 बराबर, देखिए यहां पे क्या होगा, √2 और √2, √2 और √2 का गुणा 2 होता है, 5 बचा है हमारे पास, 5 इंटू x², तो बराबर हो गया ये 5 दूना 10x²। अर्थात पहला पद क्या है, √2x², अंतिम पद क्या है 5√2, इन दोनों का गुणा पहले नंबर पे 10x² आता है। अब देखिए दूसरा स्टेप हम करेंगे, मध्य पद 7x। हम जानते हैं मध्य पद को 7x हमें लाना है, तो हम यहां पे 2 पद ले सकते हैं। 2 पद ले लिया हमने, 2x प्लस 5x। 2x और 5x बराबर कितना होता है, 7x होता है। तो देखिए मध्य पद 7x है, इसके 2 टुकड़े हमने कर लिए, 2x और 5x ये कर लिए। तीसरी जो स्टेप है हमारी, उन 2 टुकड़ों का आपस में जो गुना करते हैं वो इस पहले वाले गुणे के बराबर आ जाना चाहिए, अर्थात 10x² आ जाना चाहिए। तो देखिए आप 5 दूना 10x², अर्थात हमारी गुणनखंड की जो प्रक्रिया है बिल्कुल सही चल रही है। आइए हम आगे चलते हैं। √2x² पहला पद ऐसा का ऐसा आएगा, बीच वाले पद की जगह जो हमने 2 टुकड़े लिए थे वो 2 टुकड़े लिखना पड़ेंगे हमें, 2x प्लस 5x। और अंतिम वाला जो पद है वो भी ऐसा का ऐसा नीचे आ जाएगा। अब हमें इसमें से कॉमन लेना है। देखिए हम किस प्रकार से कॉमन लेते हैं। यहां देखिए इस प्रकार से हम पहला वाला पद ऐसा कैसा लिख चुके हैं। अब हम इसमें से कॉमन लेंगे। देखिए √2x हमने कॉमन लिया तो अंदर बचेगा x प्लस, यहां पे देखिए आप, यहां पर 2, हम एक काम करेंगे, 2 बराबर √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। √2 का गुना √2 के साथ हम करेंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा। तो यहां पे देखिए आप, एक बार इस 2 में से, यहां 2 की जगह हम √2 और √2 लिख सकेंगे, तो √2 एक बार कॉमन आ गया तो अंदर बचेगा √2। अगले स्टेप में देखिए 5 कॉमन लिया हमने यहां पर, तो x प्लस √2 बराबर 0। x प्लस √2 कॉमन आ जाएगा एक बार पुनः, x प्लस √2। आगे चलिए, अगला √2x प्लस 5 बराबर 0।
इस प्रकार से दी गई द्विघात समीकरण के हमें दो गुणनखंड प्राप्त हो गए हैं। दोनों गुणनखंड को 0 के बराबर लिखेंगे। x प्लस रूट 2 बराबर 0। इस प्रकार से रूट 2 x प्लस 5 बराबर 0। x बराबर रूट 2 प्लस उधर जाके बराबर उधर जाके माइनस का रूट 2 हो जाएगा और रूट 2x बराबर 5 उधर जाके माइनस का 5 और x बराबर माइनस के 5 बटा रूट 2। इस प्रकार से हमें दी गई द्विघात समीकरण के मूल प्राप्त हुए। x बराबर माइनस रूट 2 और x बराबर माइनस 5 बटा रूट 2। इस समीकरण को हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से भी हल कर सकते हैं और इसे श्री धराचार्य जी की विधि से भी हम हल कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने इस समीकरण के दो मूल प्राप्त किए हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।